फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की। चारों तरफ फ़िलहाल हर्षद मेहता की चर्चा हो रही है और काफ़ी फिल्में और वेब सीरीज उसके ऊपर बन रही है। तो मेरे को भी एक दो व्यूवर्स ने कमेंट करके कहा, सर आप एक हर्षद मेहता के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में काम करने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। इतनी बड़ी उसकी हस्ती थी। हस्ती क्या, वो एक कुख्यात आदमी था जिसने पूरे मार्केट को हिलाया था। 1992 में 1992 में हर्षद मेहता ने भारतीय शेयर बाजार को पूरा हिलाकर रख दिया था। बहुत ही बड़ा शेयर घोटाला किया था उसने। लाखों लोगों के पैसे डूब गए थे। पूरे बैंकिंग सिस्टम को उसने हिला के रख दिया था और पूरे शेयर मार्केट को क्रैश कर दिया था। इतने लोग उसमें लॉस में आ गए थे कि लोगों को आत्महत्या भी करनी पड़ी थी। कई लोग उस सदमे में अपनी जान दे चुके थे। इतना बड़ा घोटाला था कि उस वक्त के एजुकेशनल बजट और हेल्थ बजट से भी ये बड़ा घोटाला था। सेंसेक्स 4,500 पॉइंट से सीधा गिरकर 2,500 पॉइंट पर आ गया था। करीब 1 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल एक झटके में डूब गया था। और तो ये हर्षद मेहता कौन था और उसने इतना बड़ा घोटाला कैसे किया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। साथ में हर्षद मेहता को लेकर एक फ़िल्म बन रही है और साथ में अभी एक वेब सीरीज़ भी आई है। उन सब के बारे में आज हम इसमें डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 1992 को शेयर घोटाला जो हुआ था वो आज तक का सबसे बड़ा मार्केट का स्कैम है जिसको हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट के एक छोटे से व्यापारी घर में हुआ था। हर्षद मेहता ने मुंबई के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की थी और फिर लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम की डिग्री की थी। लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम की डिग्री ली थी। फिर हर्षद मेहता ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन के रूप में की थी। फिर उनका इंटरेस्ट शेयर बाज़ार में हो गया और उसने पहले शेयर बाज़ार के हर पैतरे को बारीकी से सीखा। फिर 1984 में ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की और फिर वहाँ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज ए ब्रोकर की मेंबरशिप ले ली और वहाँ से फिर उसने अपने कारोबार की शुरुआत की और कहें तो कारनामों की शुरुआत की। 1990 तक स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बहुत बड़ा नाम हो चुका था, सभी लोग उसको जानने लगे थे। हर्षद मेहता ने ACC सीमेंट में पैसे लगाए। ACC सीमेंट के भाग्य ही बदल गए। 200 रुपये की प्राइस वाला ACC सीमेंट एक ही झटके में 9,000 तक पहुंच गया, यानी बहुत ही बड़ा जंप लग गया। और उस समय फिर हर इन्वेस्टर की जुबान पर हर्षद मेहता का ही नाम था। उस समय हर्षद मेहता ने मुंबई के वर्ली में 12,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग पेंट हाउस खरीदा था। उसके पास गाड़ियों का बहुत बड़ा जखीरा था, लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला था। उसको बहुत शौक था, रोज़ कपड़ों की तरह वो गाड़ियाँ बदलता था। उसको लोग इतना फेमस हो गया था हर्षद मेहता कि उसको लोग स्टॉक मार्केट का किंग कहने लगे थे। उस समय ऐसी कहावत चलती थी कि हर्षद मेहता अगर मिट्टी के ऊपर हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाए। बाजार की एक तरफा तेजी ने उसे जमकर पैसा कमाने का मौका दिया। उस समय बाजार लगातार एक ही तरफ ऊपर की ओर दौड़ रहा था, जिसका फ़ायदा हर्षद मेहता ने उठाया और जमकर लूट मार मचाई। परंतु सवाल ये उठता है कि हर्षद मेहता के पास इतना लगाने के लिए पैसा आया कहाँ से, इतनी भारी मात्रा में पैसा उसने कहाँ से लाया। तो दोस्तों, यह पैसा उसको मिला बैंकिंग सिस्टम से, या यूं कहें बैंकिंग सिस्टम की खामियों की वजह से उसको यह पैसा मिला। उस समय दोस्तों बैंकों में ऑनलाइन कामकाज नहीं होता था, सारा कामकाज हाथों से ही होता था और इसी का फ़ायदा हर्षद मेहता ने उठाया और बहुत बड़ा घोटाला अंजाम दिया। तो अब ये घोटाला जो है आगे जाके बाद में जो पर्दाफाश किया था वो किया था लेखिका सुचेता दलाल ने। तो अब दोस्तों ये पूरा खेल समझते हैं कि ये किस तरह से खेल होता था और हर्षद मेहता ने ये किस तरह से बैंकों से घोटाला किया और स्टॉक मार्केट को गिरा दिया पूरा का पूरा। दोस्तों, हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड यानी RF डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे और RF डील का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती थी तो वो दूसरी बैंकों से इस तरह का लोन लेती थी और इस तरह के लोन को चुकाने का समय होता है 15 दिन का। इसमें बैंक सरकारी बॉन्ड एक गिरवी रखती है दूसरी बैंक के पास और उसके बदले में उसको लोन मिल जाता है।
तो जब वो लोन की रकम वापस करती है बैंक, तो उसको उसका बॉन्ड वापस खरीद के मिल जाता है। इस तरह की लेन देन में असली में सरकारी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि उसकी जगह पे एक रसीद जारी की जाती। तो जिसको पैसों की ज़रूरत है वो बैंक एक रसीद जारी करती थी, तो दूसरी बैंक उसको एज ए हुंडी उस रसीद को रखते थे और उसके बदले में उनको लोन देती थी। लेकिन ये सारा का सारा लेन देन डायरेक्ट नहीं होता था, बल्कि इसके लिए बीच में एक दलाल, जिसको बोलते बिचौलिया, वो होता था। तो वो बिचौलिए के जरिए दो बैंकों का लेन देन होता था। हर्षद मेहता ने ये सारा का सारा लेन देन समझ लिया था और वो एज ए बिचौलिया ये काम करने लगा था बैंकों के बीच में, जिससे उसे अच्छा खासा कमीशन मिलता था। तो उसके अंदर दिमाग में ये फितूर बैठ गया कि यह एक बहुत बढ़िया जरिया है बैंकों से पैसा उठाने का, और उसको सारा खेल जो था ये दो बैंकों के बीच के लेन देन का उसको समझ में आ गया था। तो उसने अपनी पहचान का बहुत ज़ोरदार फ़ायदा उठाया और दो छोटी बैंकों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक को अपना शिकार बनाया और उनसे सेटिंग करके जाली रसीदें बनवानी शुरू कर दी, और उन रसीदों को दूसरी बैंकों में भुना के वो पैसे लेने लगा, और उन पैसों को वो लेके वो स्टॉक मार्केट में लगाने लगा। और वहाँ एक तरफा तेज़ी चलती थी, इसलिए वो पैसे बढ़ जाते थे। तो जैसे ही उसका प्रॉफिट निकलता था तो वो वापस पैसा लेके बैंक में जमा करा देता था। तो इस तरह से ये खेल चल रहा था, उसमें उसको कोई टेंशन नहीं थी। पर प्रॉब्लम तब हुई जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आई, मार्केट गिर गया, तो हर्षद मेहता बैंकों के पैसे चुका नहीं पाया। तब बैंकों ने आवाज़ उठाई और ये मामला सारा खुल गया, और अंत में फिर हर्षद मेहता के ऊपर केस बन गया और हर्षद मेहता उस पूरे के पूरे मामले में अच्छी तरह से फंस गया और उसको जेल जाना पड़ा। उसके ऊपर करीब 72 आपराधिक मामले और 600 दीवानी के मुकदमे दर्ज हो गए, और उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो सारे के सारे सबूत उनके खिलाफ गए, और आखिरकार में उनको जेल में भेज दिया गया, यानी हर्षद मेहता को जेल हो गई। और फिर 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही उसकी मौत हो गई, यानी पूरी ज़िंदगी जेल में ही कट गई। अब इसी को लेकर एक फिल्म बन रही है जिसको अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया है, और हर्षद मेहता का जो किरदार निभा रहे वो है अभिषेक बच्चन, और 85 करोड़ में ये फिल्म बनी है और इसे अमेजन प्राइम पर दिखाया जाएगा। साथ में एक वेब सीरीज हर्षद मेहता के नाम से अभी रिलीज हुई है सोनी लिव पर। तो इस तरफ मार्केट में चारों तरफ अभी फ़िलहाल हर्षद मेहता की ही चर्चा चल रही है, लेकिन लोग एक तरफ से ये भी बोल रहे हैं कि यह एक तरह से हर्षद मेहता को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर्षद मेहता हीरो नहीं थे, बल्कि शेयर बाज़ार के बड़े विलन थे, जिन्होंने मार्केट को क्रैश किया था और बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा था। बहुत सारे लोग मर गए थे क्योंकि बहुत बड़ा लॉस था, सदमा सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसलिए वो एक विलन की तरह ही है स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन फ़िलहाल चारों तरफ उसकी चर्चा चल रही है। दोस्तों, बहुत ही हुनरमंद आदमी था वो। हर्षद मेहता का जो दिमाग था, अगर वो उसको अच्छे काम में लगाता तो उसको जेल में नहीं मरना पड़ता। उसकी ज़िंदगी जेल में कटी और हर्षद मेहता को आखिरकार जेल में ही मरना पड़ा। तो इस तरह से अगर कोई ईमानदारी से अगर काम करता है, तो सच्चे रास्ते पे चलता है, तो आगे उसको मंजिल भले मिलने में थोड़ी कठिनाई होगी, समय लग जाता है दोस्तों, लेकिन आखिरकार में अंत होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जो गलत राह पकड़ता है तो उसका अंत हर्षद मेहता के जैसा ही होता है और जेल में उसको मरना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये हर्षद मेहता की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए बहुत मेहनत की मैंने स्टोरी पूरी कवर करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।